बड़ी देर कर दी आज। अरे वो खन्ना का सेंड ऑफ डे था ना, वो कल रिटायर हो रहा है। अच्छा, उम्र से तो ज्यादा नहीं लगता। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लो, नाश्ता कर लो। अरे वो पार्टी में बहुत खा चुका हूँ। अच्छा, चाय। और कौन कौन है खन्ना के परिवार में? सभी तो है। अभी तो खन्ना के पिताजी भी हैं, 2 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, पत्नी हैं। बहुत भाग्यशाली है, भरा पूरा परिवार है। कितने भाग्यशाली हैं ये तो तब पता चलेगा जब सभी लोग चील कौवों की तरह उसके पिए पर टूट पड़ेंगे और सभी को सब कुछ दे देने के बावजूद भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है, पर हो सकता है ऐसा ना भी हो। क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। मैं देखती हूँ। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते, आइए आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? बुजुर्गों की तबीयत का छोटों को हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो वैसे भी आपका बालक हूँ। इतने अच्छे व्यंजनों के साथ आप लोगों ने अन्याय किया है भाभी जी। इसे आपसे न्याय की आशा है। अपना तो रिकॉर्ड है, आज तक मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। ऐसा न्याय देने का मौका आप मुझे बार बार देती रहिए। आप लेंगे? नहीं। आपका स्वास्थ्य के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे देखकर मुझे अपार हर्ष होता है। वैसे भी 50 के बाद तली हुई चीजें ना खाने से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है और साथ में आयु भी वृद्धि होती है। मुझे बूढ़ा समझता है। भाई साहब, आप रिटायर कब हो रहे हैं? क्यों? नहीं, कोई कह रहा था कि आप रिटायर होने वाले हैं। तो अरे रिटायर होना कोई क्राइम थोड़े है। मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि आपने आगे क्या सोचा है। रिटायर होने के बाद गले में फंदा डालूंगा और पंखे से लटक जाऊंगा, ये सोच रखा है मैंने अभी तक। भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। नाराज नहीं होंगे, जिसे देखो मुंह उठाए चला था पूछने कि आप रिटायर होने के बाद क्या करोगे। जख मारूंगा, मक्खियां मारूंगा, तुम्हें इससे क्या? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? आपका बीपी हाई है? मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है। और आपको किसने कहा मुझे बीपी है? कोई कह तो रहा था। कौन कह रहा था? कोई नहीं। अच्छा भाभी जी, अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। चले आते हैं। रिटायर कब हो रहे हैं? आपका बीपी, ये सब ठीक नहीं है। शांत हो जाओ सुधीर। अरे भाई क्या हुआ चाय का? 6:30 बज गए हैं। बस अभी लाई, 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ये लीजिए आपकी चाय। अरे शिवचरण जी नहीं रहे? क्या बात करती हो? क्यों तुमने नहीं पढ़ा? ये देखो, सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा यूनिवर्सिटी के रीडर श्री शिवचरण शास्त्री का निधन। रिटायर होने के दिन ही हार्ट अटैक से मृत्यु। कल ही तो मिले थे बेचारे। सुनो, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, मालिनी के घर चलना है। आज मेरी तो छुट्टी है। क्या औरत हो, अच्छा खासा इंसान नहीं रहा और तुम्हें मालिनी के घर की सूझती है। तो इससे क्या? और छुट्टी के दिन कौन एंजॉय नहीं करता? और फिर हमारे घर में बैठे रहने से ये जिंदा तो नहीं हो जाएंगे ना? कैसी बेतुकी बातें करती हो तुम। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? बेचारे शिवचरण शास्त्री। कहते हैं उन्हें रिटायरमेंट का बड़ा डर था। कल ही रिटायर होने वाले थे। मन में ख्याल आया कि अब कल से नौकरी नहीं, सो सोचते ही दिल की धड़कन बंद तो ही ढेर हो गए। अरे भाई, ऐसा भी क्या डर? रिटायरमेंट कोई बाग शेर तो है नहीं जो चीख फाड़ कर देगी। ये भी तो जिंदगी की एक सच्चाई है। ये लो,
ढाई पौधे और मियाँ बागवान। सो तो पता चल जाएगा मेहरबान जब रिटायर होगे। हाँ हाँ, देख लेना, मैं तो 1-2 साल नींद ही निकालूंगा। अरे यार, ये भी कोई जिंदगी है। अम्मा यार, छुट्टियां कब ले रहे हो? छुट्टियां? छुट्टियां क्यों भाई? ये लो, सुन लो बात। अरे भाई, छुट्टी अब नहीं लोगे तो कब लोगे? मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट से पहले सारी छुट्टियों का मजा ले लो। अब दिन ही कितने रह गए हैं। हाँ हाँ सुधीर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले सब लोग एक्स्ट्रा छुट्टियां ले ही लेते हैं। छुट्टी अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? अरे रिटायरमेंट से पहले ही सारी छुट्टियों का मजा ले लो। अब दिन ही कितने बचे हैं। हाँ हाँ सुधीर, ये कह तो ठीक ही रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले सब लोग अपनी एक्स्ट्रा छुट्टियां ले ही लेते थे। लो, कर लो बात। अरे भाई, छुट्टियां अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? अरे ये क्या, तुम अभी तक यूं ही बैठे हो? जाओ जल्दी से नहा लो, नहीं तो पानी चला जाएगा। चला जाने दे, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है। आज से मैं छुट्टी पर हूँ। छुट्टी पर? हाँ, छुट्टी पर। ये छुट्टी भी क्या प्यारी चीज है। जितनी मिले मन नहीं भरता, मन करता है छुट्टियां और मिले और मिले। अच्छा, घर में अकेले रहोगे तो बोर नहीं हो जाओगे? मैं तो बोर हो जाती हूँ। अरे छुट्टी का असली मजा तब है जब तरसा तरसा के मिले। अकेले घर में रहना मुझे तो जेल जैसा लगता है। घर मुझे काटने को दौड़ता है। अरे बाप रे, 8:30। ये लो तुम्हारी चाय। सुनो, मुझे देर हो रही है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। जब मर्जी आए तब खा लेना, और दूध ठंडा होने पर फ्रिज में रख देना, और बचा हुआ खाना भी भूलना नहीं। हाँ, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, 1 बजे तो रिसेस होती है, और वैसे भी हरप्रीत आज आलू के पराठे और पालक पनीर लाने वाली है। ये चश्मा नहीं लोगी? हाँ, ये लो। बस तो छूट गई होगी, आज ऑटो से ही जाना होगा। मेरे रिटायरमेंट के बाद ये ऐसे ही 3 साल और मेरी छाती पर टप टप करती हुई नौकरी पर जाएगी, और मैं मन महसूस के घर में पड़ा रहूंगा, और जाते जाते 2-4 काम और सौंपती जाएगी। दूध फ्रिज में रख देना, ये कर देना, वो कर देना, जैसे इसके बाप का नौकर हूं मैं। अपनी हालत तो नौकरों से भी बदतर होनी है। हे भगवान, सुखी रहना है तो इन नौकरी वाली बीवी से तौबा करनी चाहिए। ये कर लो, वो कर लो। अब दूध रखना है फ्रिज पर, पता नहीं सब्जी कहाँ रखी होगी। अरे तुम उठ गए? मैंने सोचा छुट्टी पर हो तो आराम से उठोगे। मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा ली है। कैंसिल करवा दी है? चलो ये अच्छा किया। और फिर रिटायरमेंट के बाद तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। दफ्तर जाओगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।
लो आ गया बुड्ढा खूसट। इस बुड्ढे से तो 2 दिन की छुट्टियां भी ना कटी, जाने रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? अंकल, घर आने वालों से ऐसा नहीं पूछती। बड़ी दादी बनती है। चल जाए यहाँ से। और ये सब किसे पूछ कर निकाला है? चल। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? सुना नहीं तुमने? चल चल जाए यहाँ से। अंकल, आप बहुत गंदे हैं। देखा, यही नहीं, सभी लोग मुझे पागल समझते हैं, जैसे मैं तो सठिया गया हूँ। मैं पूछती हूँ, रिटायर होने वाले हो तो इसमें कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? एक तुम ही तो रिटायर नहीं हो रहे। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना पड़ता है, फिर इसमें क्या सारे जहान को खा जाओगे? इस बुड्ढे से तो छुट्टियां भी नहीं कटती। अब तो आपके दिन ही कितने बाकी हैं। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना पड़ता है, फिर इसमें क्या सारे जहान को खा जाओगे? एक ना एक दिन तो रिटायर होना पड़ता है। नींद नहीं आ रही? समझदारी से काम लो सुधीर। जन्म और मृत्यु जैसा ही निश्चित है रिटायर होना। इसे स्वीकार कर लो। इसे स्वीकार कर लेने से तुम्हारी आधी मुश्किल तो यूं ही दूर हो जाएगी। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपनी लक्ष्यबाजी बंद करो, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई प्रिंसिपल से? नहीं यार, सुबह से बात ही नहीं हो पाई। यार, जो काम पहले का होता है उसको बाद में हमेशा करती हूँ। बस मैं यहाँ के बाद सीधा उधर ही जाऊंगी इससे बात करने के लिए। आओ आओ मालिनी, देखो तुम्हारी चाय कब से ठंडी हो रही है। भाई तुम्हारे बिना तो स्टाफ रूम एकदम उदास उदास लगता है। क्या बात है, ऐसी भी तो बात रहती है। ऐसे लगता है सारे कॉलेज का भार तुम पर है। यार, सारी क्लास एक साथ। लो भी देख लो। अरे शिल्पा, मेरे पति रिटायर हो गए? अभी नहीं। अरे मेरे पति तो 2 महीने पहले रिटायर हो गए। रियली? मैं तो परेशान हो गई हूँ, सच्ची। क्यों? अब वो लघुता ग्रंथि से पीड़ित है। और क्या, पहले तो वो बड़े उत्साह से मेरे हर काम में हाथ बटाते थे, पर अब मैं काम कुछ कह भी दूं तो लोग बरस पड़ते हैं, कहते हैं मैं क्या तेरा नौकर हूँ? अच्छा, तेरी नौकरी करने के लिए मैं रिटायर हुआ। क्यों सुबका, तुम्हारे पति तो ऐसे नहीं, वो तो बहुत समझदार लगते हैं। लो, चोर चोर मौसेरे भाई, अरे सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मिट्टी के माधो। रियली? रियली। बट सुबका के पति ऐसे नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा सुधीर ऐसा नहीं है। तभी तो देखो कैसी चमक रही है। क्यों? तेरे से तो कम ही चमक रही हूँ। तू देख अपने आप को, ये हरी हरी साड़ी, कानों में इतने अच्छे झुमके, ये सब क्या है? अगर बिंदी भी देखो मैचिंग की लगाई है। मेरी राय पूछो तो मुझे तुम दोनों चमको लगती हो। एक तो भी टाइम से सारा दिन घर पर ही बैठे रहते हैं। तुम्हें सजाते रहते होगे। जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना है। सब कुछ समाप्त हो गया। आज नौकरी का अंतिम दिन है। कल से मैं अकेला पड़ा रहूंगा घर पर, और वो अभी 3 वर्ष तक और नौकरी करेगी। अरे वाह, तैयार? हाँ, शाम को देर होगी। जानती हूँ, आज तुम्हारा सेंड ऑफ होना है ना। विश यू गुड लक सुधीर। नौकरी के अंतिम दिन की एक एक बात संजो लेना और शाम को आकर मुझे बताना। अब सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने की जल्दी न होगी, न ही शाम को 6 बजे घर जाने की जल्दी होगी। अब तो समय ही समय होगा।
जो काटे न कटेगा, जो बिताई न बीतेगा, समय ही समय है। कहाँ रहे इतनी देर? अरे भाई, दोस्तों के साथ चला गया था। लो पकड़ो। कहकर नहीं जा सकते थे? हाँ, आओ। कितनी चिंता हो रही थी मुझे, एक फोन ही कर देते। तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें कभी मेरा ध्यान रहता भी है? तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद की सभी चीजें बनी हैं। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी विदाई पार्टी में क्या क्या आइटम थे? अरे बताता हूँ। नहीं रुको, मैं बताती हूँ। वेफर्स, बटाटा बड़ा और गाजर का हलवा, है ना? अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम? सुधीर, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और फिर तुम्हारी विदाई पार्टी में तुम्हारे पसंद के आइटम नहीं होंगे तो किसकी पसंद के होंगे? शुरू करो। तुम नहीं लोगी? मैं लेती हूँ। मैं देखता हूँ। अरे रविंद्र, आओ भाई आओ। आज अचानक कैसे? बस तुमसे कुछ मशवरा लेना था। मुझसे? अंदर तो आओ, बैठो। और सब ठीक तो है? ठीक कहाँ है यार, मैं तो भाग जाऊंगा यार। भाग जाओगे? कहाँ? ताकि उसे भी पता तो चले कि पति कोई चीज है। अरे कहाँ गए? शायद घूमने गए होंगे। पहले भी कई बार प्रोग्राम बनाए, लेकिन साहब टाइम पर उठ ही नहीं पाए।
अब रिटायर हुए हैं तो दिनचर्या तो बदलेगी ही, लेकिन मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? सुबगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अकेला घूमना चाहता हूँ, आजाद पंछी की तरह। तुम्हारी तो नौकरी है, सहेलियां हैं, पार्टियां हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। बिना कोई कलह किए चुपचाप चला जा रहा हूँ। तुम्हारा सुधीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया सुधीर? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए। मुझे क्या, तुम अपने आप को ही नहीं समझ पाए। इतना तो सोचा होता कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये तुमने ठीक नहीं किया सुधीर, ये तुमने ठीक नहीं किया। आगे सारी दुनिया की परवाह करते हो, लेकिन घर भूल जाते हो। और ये भी भूल जाते हो कि घर पर एक अदद बीवी बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जानता हूँ तुम्हारा इंतजार करना। खन्ना के घर चला गया था। कम से कम मुझे बता तो दिया होता। अरे खन्ना का अचानक मूड बना और फिर मैं भी मना नहीं कर सका। तो ऑफिस से निकलते वक्त एक फोन ही कर दिया होता। कह दिया ना, उसने रास्ते से मुझे और 2-4 दोस्तों को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। अच्छा, लेकिन फोन तो खन्ना के घर पर भी है ना? था, डेड था। तो किसी को भेजकर मुझे बुलवा लिया होता तो कम से कम मैं 5 घंटे यहाँ बैठी बोर तो नहीं हो रही होती ना। अरे मर्दों वाली पार्टी में तुम्हारा क्या काम? क्यों? खन्ना के घर की सारी औरतें कहाँ गई थी? अंदर थी। तो मैं भी उनके साथ अंदर बैठ जाती। बिना बुलाए। मर्दों की पार्टी में क्या होता है, मजमा? अरे नहीं, वो तो हम पत्ते खेलते हैं। हाँ, शराब पीकर। वो तो जरा शगल, नौकरी से उगता जाते हैं, फिर थक हार कर कभी किसी दोस्त के यहाँ बैठ जाते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं सुधीर। नौकरी तो मैं भी करती हूँ, थक हार कर शाम को घर मैं भी आती हूँ, तो ठीक है, पत्ते खेलना मैं भी सीख लूंगी, दारू मैं भी पी सकती हूँ। फिर बैठोगे तुम भूखे प्यासे यूं ही मेरा इंतजार करते रात के 12 बजे तक। जानती हो, ये हक औरतों को हमारे समाज में हासिल नहीं है। औरत तो औरत की तरह रहो। तो तुम पुरुषों का पौरुष सिर्फ पत्तों और दारू तक ही सीमित है? बहुत बकवास करने लगी हो, बहुत बकवास करने लगी हो। चलो खाना लेके आओ, जाओ। बकवास करती हो, जुआ पत्ता खेलो अब। खाना नहीं खिलाया। क्यों? खन्ना ने पार्टी में सिर्फ दारू ही पिलाई, खाना नहीं खिलाया? लो खाओ खाना। खा लिया मैंने, खाना दे रहा। खाना नहीं खाया, पार्टी में वो नहीं किया। हे भगवान, पता नहीं किस पाप का फल भुगत रही हूँ मैं। अरे सुबगा, आज तुम लंच नहीं लाई? नहीं। क्यों? आज बना ही नहीं पाई। अरे भाई, अब तो सुबगा के हस्बैंड रिटायर हो गए हैं। अच्छा अच्छा। घर पे बैठे खाना तैयार कर रहे होंगे। क्यों सुबगा, मैडम क्यूरी जाएंगी और खाना खा लेंगी? हाँ सुबगा, हम लोग भी चले? नहीं, वो मुझे छोड़कर चले गए। छोड़कर? हाँ, आधी रात को मुझे सोता छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आती हूँ। अरे वो था ही ऐसा, उसके चक्कर तो पुराने थे। अरे मैंने तो सुना था कि वो
किसी क्लर्क से भी इश्क लड़ा बैठा था, लेकिन अब बुढ़ापे में। मैंने तभी सुबगा से आग्रह किया था अपने पति पर लगाम कस, बेचारी के एक बच्चा ही हो जाता है। अरे नहीं हुआ तो कम से कम गोद ले लेते। अरे उसने तो सब कुछ करा के देख लिया, उसकी तो मैं बचपन की सहेली हूँ, वो तो मुझे हर चीज बताती है। उसने तो डॉक्टरी जांच तक कराया, पर सुधीर ने अपनी डॉक्टरी जांच तक कराना उचित नहीं समझा। सॉरी, मैंने तुम लोगों का लंच टाइम पर बात कोई किया। बात नहीं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी व्यथा सुनने वाला तुम लोगों के सिवा कोई है भी तो नहीं। कुछ खाना खा लो। खाना खा मेरी लो। इच्छा नहीं है। नहीं थोड़ा सा सुबगा, ले लो। नहीं, नहीं सुबगा, जीना तो पड़ेगा ही। जब तक जीवन है, किसी के न रहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं रुकता। थोड़ा सा खा लो सुबगा। थोड़ा सा। नहीं मालिनी, मेरी Please. इच्छा नहीं है। तुमने खाना खा लिया? हाँ, अब तो आदत पड़ गई है। तुम तो रोज देर से आते हो ना। तो क्या मैं तेरा गुलाम हूँ? वैसे गुलाम तो मैं भी नहीं हूँ। खाना फ्रिज में रख दिया है, खा लेना। मुझे खाना गरम चाहिए। सुना, मुझे खाना गरम चाहिए। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? मेरे सामने बोलती है, मैं क्या कर लूंगा? बस इसी में समाई है तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारी ताकत। वैसे सुधीर, बैल और भैंसे में तुमसे ज्यादा शक्ति होती है। मर्द की शक्ति होती है उसकी मर्दानगी। तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? मर्द होते तो शादी के 7 साल में मुझे एक बच्चा नहीं दे पाते। तुझे मुझ में क्या कमी नजर आई है? तू ही बांझ है और दोष मुझे देती है। हाँ, मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम मुझ पर ये तोहमत जरूर लगाओगे। इसीलिए मैंने अपना थॉरो चेकअप और मैं अपने सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ। देखनी है मेरी रिपोर्ट्स। रहने दे तेरे सारे चौंचले। पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ा, मुझे पट्टी पढ़ाना छोड़ दे। और तेरा चरित्र मैं खूब जानता हूँ। हाँ, लेकिन अपना चरित्र भूल गए, जिसकी वजह से तुम किसी काबिल नहीं रहे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपना टेस्ट करवा के इलाज करवा लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं ठीक हूँ, मैं पूर्ण पुरुष हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। फिर मैं क्यों टेस्ट करूँ? बोल। सुधीर, अय्याशी करना और बच्चा पैदा करने में सक्षम होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और जब तुम पूर्ण पुरुष हो, तुम्हें कोई खराबी नहीं, तो टेस्ट करवाने से क्यों डरते हो? मैं क्यों डरूं? मेरी मर्जी में टेस्ट करवाऊं या नहीं करवाऊं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे मेरे माँ बनने के अधिकार से वंचित कर रखा है। मैंने भी फैसला कर लिया है, हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे। एक बात कान खोलकर सुन ले, अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद नहीं लेंगे। मेरा भतीजा अनूप ही मेरा वारिस होगा। तो क्या मैं तुम्हारे बाल बच्चेदार उस भतीजे को अपनी गोद में लेकर खिलाऊं? मेरे अतृप्त मातृत्व का क्या होगा? भाड़ में गया तेरा मातृत्व। हट! मुझे नींद आ रही है।
कुछ भी कर सकता हूँ। सुधीर उठो, उठो सुधीर, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खा लो। उठो सुधीर, सुधीर। कुछ पता चला? नहीं। अरे 2 दिन में थक हार कर मिस्टर सुधीर वापस आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। मुझे नहीं लगता। ऐसी क्या बात हो गई जो सुधीर घर छोड़कर चला गया? मालिनी, तुम तो हमारा घर संसार बरसों से जानती हो। वो हमेशा ही हीन भावना से पीड़ित रहे। रिटायर होकर अपने आप को छोटा और असुरक्षित महसूस करने लगे। पर तुमने तो उनकी 1000 बुराइयां माफ कर दी। अब इस उम्र में वो तुम्हारे सहारे के बिना नहीं जी सकते। चिंता मत करो, लौट आएंगे। कौन? आती हूँ। ये सुधीर का विल है, कल ही रजिस्टर हुआ था और आज मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। ये नकल आपके लिए है, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा। इसमें खास बात यही है कि सुधीर ने अपना घर अपने भतीजे अनूप के नाम कर दिया है। तो वो इस हद तक उतर आए। इस मकान में मेरी भी कमाई लगी हुई है। मैं चाहूं तो इस मामले को कोर्ट तक ले जा सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। वकील साहब, मैं इस महीने के आखिरी तक ये मकान खाली कर दूंगी। जी अच्छा, धन्यवाद। माला पहनाऊंगी। आदरणीय ट्रस्टी महोदय, प्रिंसिपल साहब, साथी और विद्यार्थी, सुगा मैडम ने इस कॉलेज में 33 वर्ष तक विद्यादान किया। मेरा और सुगा का साथ भी प्राय 30 साल का है। 3 दशकों का साथ हमारा इतना प्रगाढ़ है कि अब तो लगता है हम दोनों जन्म जन्मांतर के साथी हैं। सुगा मेरी सखी और पड़ोसन ही नहीं, बल्कि शेष जीवन की सहकारी भी है। रिटायर होकर हमने समाज सेवा करने का निश्चय किया है और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सुगा मैडम का शेष जीवन भी समाज सेवा में ही बीते। धन्यवाद। यार रघुवीर, रविंद्र हमें छोड़कर वापस घर चला गया, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ यार, देखा
उसको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने घर पर ही खाना बनाना शुरू किया। लेकिन फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। कच्चा निकला? हालांकि घर छोड़ने का सुझाव मुझे उसी ने दिया था। छोड़ो यार सुधीर, जो आदमी बुढ़ापे में अपनी जीवन संगनी का साथ नहीं निभा पाया, अरे वो हमारा साथ क्या निभाएगा भला? हाँ रघु, कहीं इस तर्क से तुम भी यहां से खिसकने की भूमिका तो नहीं बना रहे हो? कुछ भी हो सुधीर, यह घर आखिर घर होता है। अरे ये तो सराय है यार, डेरा है। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कब मुझे मेरे घर से बुलावा आ जाए। बिना बुलाए जाने को मन नहीं मानता यार। तुम ठीक कहते हो। मेरी पत्नी बहुत स्वाभिमानी है, वो मुझे बुलाने कभी नहीं आएगी। मेरे मित्र के पत्र से पता चला कि वो रिटायर हो गई है, आजकल समाज सेवा कर रही है। सुधीर, इस महीने के आखिर में हम कुमार आश्रम का हिसाब कर देंगे यार। अगर घर से कोई बुलावा नहीं आया तो मैं तो चारधाम की यात्रा को चला जाऊंगा यार। अच्छा ख्याल है। 30-35 साल के गृह जीवन में हम जितना नहीं उकताए थे, इन 3 सालों में हम थक गए हैं। हाँ सुधीर, लगता है अब हम जवान नहीं रहे सुधीर, बूढ़े हो गए हैं। मैं भी अब आंतरिक शांति के लिए तीर्थ की ओर निकल पड़ूंगा। नमस्ते रहीम चचा, कैसी तबीयत है आप? खांसी बढ़ गई है, कमर दर्द है, पूरी रात भर दर्द हो रहा है। दर्द हुआ? ये लीजिए आप, अभी सब ठीक हो जाएगा। ये दवा एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। गुड मॉर्निंग डिसूजा अंकल, अब कैसी तबीयत है? तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये आपका लेटर जिसके लिए आप रोज मुझसे एक बार पूछते थे, ठीक है? हाँ। ये आपकी टैबलेट्स, अच्छा, एक गोली सुबह, दिन में और शाम को लीजिएगा। हाँ, अभी बुखार कैसा है? अभी ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और ये आपकी दवा, सुबह शाम एक एक चम्मच लेके सो जाइएगा। हाँ, ज्यादा काम मत करिएगा, ज्यादा टीवी मत देखिएगा। कैसे हो मोहन दादा? ठीक है, पेट की प्रॉब्लम है। ये लीजिए आपकी टैबलेट, दिन में एक बार लेना है और सो जाइएगा, ज्यादा पेपर नहीं पढ़ना है। इंसान शांति के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो शांति को वो तलाश कर रहा है, बहुत दुखी हो वक्त अपने अहम को मार और घर वापस लौट जा। पछतावा पूर्ण होगा जब जाकर भगवान में ध्यान लग सकेगा। जब तक शांति दूर रहेगी, जा घर लौट जा।
जब आप इस हॉस्पिटल में आए तो आप बेहोश थे। पुलिस ने आपकी डायरी में से आपके भतीजे का पता ढूंढकर उसे तार दे दिया है। थोड़े ही दिनों में वो आपको लेने आ जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तब तक आप ये दवाई खाते रहिए। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब? देखिए, आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी बीमारी तो है नहीं। बुढ़ापा है, कमजोरी है, खून की कमी है। 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक कष्ट और करेंगे क्या? मेरे भतीजे अनूप को एक तार और दे देना कि मैं इतवार को घर पहुंच रहा हूं, मुझे स्टेशन पर लेने आ जाए। ठीक है, मैं एक और तार दिलवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब आप लेट जाइए। बाबा, आप कौन हैं? तुम कुंती हो ना? हाँ, मैं कुंती हूँ, लेकिन आपको किससे मिलना है? मुझे नहीं पहचाना? मैं अनूप का चाचा सुधीर हूँ। चाचा जी आप? सुखी रहो। ये बिटिया रानी, ये मेरी पोती है ना? ले 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 बेटा, आजा। बहू, एक बात बताना, मैंने 2 तार भिजवाए थे, तुम्हें नहीं मिले क्या? नहीं चाचा जी, मुझे तो कोई तार नहीं मिला। आओ चाचा जी, अंदर आ जाओ। लाओ सामान मुझे दो। अरे गुड़िया, बाकी सब तो ठीक है ना? दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ आना बेटे। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? स्वाति। स्वाति। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, डाक बाबू कुछ तार दे गए थे? हाँ दादाजी, 2 तार डाक बाबू दे गए थे। बाबू 2 तार दे गए थे? अच्छा, टॉफी लोगे? लो, जाओ बेटी। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। बेटे अनु, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, आते वक्त लेते आना। क्या बात है बेटा, दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलेगी क्या? नहीं चाचा जी, दवाइयाँ तो मिल जाएंगी। हाँ, पर क्या? पर चाचा जी, इतनी सारी दवाइयाँ लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या बात करता है तू? मैंने अपना घर बार, धन दौलत सभी कुछ तो तुम्हें दे दिया, और आज 2 पैसे की दवाई के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब। चाचा जी, आप तो बुरा मान गए। शायद आप नहीं जानते, पैसे की तंगी के कारण मैं अपनी पत्नी को उसके मायके भेज रहा हूं, उसकी डिलीवरी के लिए। मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो आप ही बताइए, इतनी सारी दवाइयां मैं कैसे लाऊं? ठीक है, मैं ही इंतजाम कर लूंगा।
तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, तुम जाओ, जाओ तुम, मैं कर लूंगा इंतजार, जाओ। बहू जी बैठो तो। क्या तुम लोगों की आर्थिक स्थिति सचमुच इतनी खराब है? मेरा मुंह मत खुलवाइए चाचा जी। जैसे आप थे वैसे ही वो आपका भतीजा। सबसे हम लोग इस घर में आए हैं, उनके तो कदम ही बह गए हैं, शराब पीने लगे हैं, जुआ खेलने लगे हैं, और तो और सारी की सारी कमाई अय्याशी में उड़ा देते हैं। नर्क कर दिया उन्होंने मेरी जिंदगी, मेरा जीवन उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। बहू, आप लोगों के व्यवहार से मैं तनिक भी दुखी नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने खुद अपना घर संसार उजाड़ लिया है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब किसी को क्या दोष दूं? मैं सचमुच में सुबह को समझ नहीं पाया। अरे सुधीर, अरे तू कहाँ यार? ये क्या हाल बना रखा तूने भाई? आओ आओ, बैठो बैठो यार, सब वक्त की बात है। और कहाँ था इतने दिन? क्या बाबा, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार। और भाभी? बहुत अच्छी। अरे रेनू, देखो कौन आया। अरे रेनू, जरा चाय लेके आना, सुधीर आया देखो। हाँ अभी आती हूँ। और भी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक है। आपका प्रयोग तो काफी लंबा चला। मैं तो कहती हूँ आप भी घर लौट जाइए। घर? किसका घर? कौन सा घर? अरे भाई साहब, आपका अपना घर सुबगा जी के पास। मैंने अपना घर बार सभी कुछ तो अपने भतीजे अनूप के नाम कर दिया था, और सुबगा भी शहर में नहीं है। कॉलेज से रिटायर होने के बाद भगवान जाने कहां चली गई, कुछ भी तो पता नहीं। वेरी सैड यार, तुमने उस महिला की कदर नहीं की। हमारे और तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने किस हिम्मत से घर खाली करके नौकरी की। अब क्या बताऊं भाई साहब, सुबगा जी की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने तो मेरा भी धीरज बंधाया जब ये आपके साथ घर छोड़कर चले गए थे। अब मेरी बात मानो यार, भाभी की खोज जारी रखते हैं, और तब तक तुम किसी वृद्धाश्रम में टिक जाओ। ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप वृद्धाश्रम में ही चले जाइए। वहाँ आपकी तबीयत भी संभली रहेगी, और फिर पेंशन से जो कुछ मिलता है उससे गुजारा भी अच्छा होगा। अब शायद यही ठीक रहेगा। भटकन और बाहर के खाने पीने से मैं ऊब चुका हूं। अब वृद्धाश्रम ही मेरा आखिरी पड़ाव होगा। क्या बात है बाबा, आप दाखिल होना चाहते हैं? जी, मैं पेंशन याफ्ता हूं, अपना खर्च खुद दूंगा। बाबा वहाँ बैठिए, अभी बहन जी आएंगी, वो एक बीमार बाबा को देखने गई है। जी बहुत अच्छा। विठल चाचा का अंतिम समय, जल्दी कर। अरे आप बैठिए, मैं भी इंजेक्शन देकर आती हूँ।
ये तो अच्छा ही हुआ ना दोस्त, मुबारक हो। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें भाभी मिल गई। लेकिन भाई साहब, आपको इस तरह से लौटकर नहीं आना चाहिए। आपको तो सुबगा भाभी को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उससे माफी मांग सकूं। मैंने देखा कि वो मुझसे कितनी महान है, कितनी बड़ी सेवा कर रही है। मैंने अपने जीवन में किया ही क्या? होश भी तब आया जब आज कुछ करने लायक भी नहीं रहा। अब तू जा और सुबगा भाभी से माफी मांग। वो महान महिला जरूर तुम्हें माफ कर देगी। इस बार आप कुछ ऐसा करके जाएं जो उन्हें अच्छा लगे। मैं अब ऐसा क्या कर सकता हूं? नहीं मेरे पास पैसा रहा, नहीं शक्ति। धन और शक्ति ही तो सब कुछ नहीं होती। अब तू प्यार और नम्रता के साथ जा और अपने अहंकार का चोला उतार फेंक। क्या कोई ऐसी चीज है जो कि सुग्गा जी को बहुत अच्छी लगती हो? बच्चा। तुम उस दिन चली क्यों गई सुधीर? मैं तुम्हें ढूंढती रही। उस दिन तुम्हारा सामना करने की मुझ में शक्ति नहीं थी। मेरा विश्वास डगमगा गया था। सुधीर, ये इतनी प्यारी गुड़िया कहां से लाए? इसे मैं अनाथ आश्रम से लाया हूं। ये हमारी बेटी है। मेरी बेटी? तुम्हारे लिए सुबगा। हमारी बेटी? ये हमारी बेटी है, मेरी बेटी। सुबगा, अब तो मुझे वृद्धाश्रम में प्रवेश मिल सकेगा ना? नहीं, कभी नहीं। इस आश्रम में सिर्फ वही लोग भर्ती किए जाते हैं जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, जिन्हें कोई ना चाहता हो। तुम्हें तो फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलेगा सुधीर, फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलेगा। सुबगा, तुम सचमुच महान हो। नहीं सुधीर, तुम महान हो सुबगा। तुम सचमुच महान हो सुबगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है सुबगा। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा सुबगा। देखो देखो, हमारा नया घर देखो सुधीर, पसंद आया? देखो हमारा घर देखो, पसंद आया सुधीर? बहुत बहुत अच्छा है सुबगा। ये हमारा है सुबगा। ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अब हम साथ साथ ये वृद्धाश्रम चलाएंगे सुधीर। तुम मुझे माफ कर सकोगी ना सुबगा? सुधीर, मैं जानती हूँ सारा दोष तुम्हारा ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं भी दोषी थी। मैं चाहती तो सब कुछ सामान्य हो सकता था, लेकिन तुम्हारे अहंकार के आगे मैं भी अहंकार की शिकार हो गई सुधीर। दरअसल पति पत्नी का धर्म हम दोनों ही नहीं निभा पाए, लेकिन आज हमारे प्रेम को नया जीवन मिला है सुधीर, नया जीवन मिला है जिसकी शुरुआत हम अपनी बेटी के साथ करेंगे। हम अपनी बेटी के साथ करेंगे। हम अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ, और उनके सामने हम पश्चाताप करेंगे। हाँ सुबगा। और अपनी इस बेटी के आगमन का
हम जश्न मनाएंगे सुधीर, हम जश्न मनाएंगे। बेटी मेरी।